धमकी कांड का हुआ पटाक्षेप, ठेकेदार के परिवार ने मांगी माफी, नरेंद्र पवार ने किया माफ। मुजफ्फरनगर जनपद में ठेकेदार द्वारा फोन पर कथित धमकी देने के मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। शुक्रवार देर रात पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद शनिवार की सुबह मामला पूरी तरह से नया मोड़ लेता दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार धमकी देने वाले ठेकेदार के परिजन और उसका पुत्र हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेंद्र पवार के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और पूरे घटनाक्रम पर खेद जताया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के पुत्र ने नरेंद्र पवार से कहा कि उसके पिता नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से फोन पर आपत्तिजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल हुआ। उसने परिवार की ओर से माफी मांगते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस दौरान हिंदू संघर्ष समिति सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत और समझौता वार्ता के बाद नरेंद्र पवार ने बड़ा दिल दिखाते हुए ठेकेदार को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसका सभी को ध्यान रखना होगा। बैठक नरेंद्र पवार के आवास पर ही संपन्न हुई, जहां आपसी सहमति से विवाद को समाप्त कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मामले के शांतिपूर्ण समाधान के बाद दोनों पक्षों ने आगे किसी तरह का विवाद न बढ़ाने का निर्णय लिया है। हिंदू संगठनों के नेताओं ने भी कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज उठाना जारी रहेगा, लेकिन अब यह मामला आपसी समझदारी से सुलझ चुका है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। पवार साहब, एक मामला हुआ था आपके साथ, क्या हुआ इसमें? अब देखिए, जो कल मुकदमा पंजीकृत हुआ और वो ठेकेदार विनोद अनिल वर्मा जी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। रात से ही पूरे चारों ओर से समाज का प्रेशर हमारे ऊपर था और हम समाज की अग्रणी भूमिका निभाते हैं, तो उस प्रेशर को हमने महसूस किया और गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाले का दायरा बड़ा होता है समाज में। इन सब चीजों को देखते हुए सभी संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं और उनके परिजन भी आए हुए, सम्मानित हमारे फौजी भाई ठेकेदार साहब भी आए हुए, उनके सुपुत्र यहाँ हमारी साथ हैं। और उन सब गलतियों को सामाजिक स्तर पे माफ करने वाले का दिल बड़ा होता है, तो हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी उस गलती को माफ किया है समाज के बीच में। और हमें उम्मीद और आशा है कि इस गलती से वे सबक लेंगे और भविष्य में कभी कोई इस तरह की वो गलती नहीं करेंगे और अपने जो भी उनके कहीं क्रियाकलाप में कोई कमी रही है उसमें वो सुधार करेंगे। ऐसी आशाओं के मनसा के साथ हिंदू संघर्ष समिति के सभी सहयोगियों ने, समाज के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों ने उसे माफ करने का कार्य किया है। जिस कुख्यात का नाम लिया गया था, जिसके नाम से धमकी दी गई थी, देखिए, एक व्यक्ति, सम्मानित समाज के व्यक्ति द्वारा मेरे पास मैसेज आया था उनके माता पिता का भी, कि जो बदमाश है, और उनका भी ये कहना है कि हमारा और हमारे परिवार का उस विषय में कोई लेन देन नहीं है। वही बात हमने यहाँ इनके लड़के से बात की जो रिकॉर्डिंग में थी। इन्होंने भी कहा मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है, और उन्होंने वो किसी भी कारण से क्यों नाम लिया वो तो उनकी मंशा थी। सामाजिक स्तर पर हमने माफ किया है, पूरे समाज में, पूरे संगठनों के बीच में उन्हें माफी दी गई है और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह कोई गलती नहीं करेंगे। शोभित, एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें आपके पिताजी क्या कहेंगे? आप आए जी, उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था सुबह ही और नशे में फोन मिला दिया अंकल जी को। अब सुबह भी मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, आगे से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। बिल्कुल। तो उस ऑडियो में कुख्यात के साथ संबंध भी बताया? जी, कोई संबंध नहीं है किसी भी प्रकार से। तो गलती मान रहे हैं? जी हाँ, हम गलती मान रहे हैं, आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। की जिम्मेदारी उनके परिवार के जिम्मेदार चेयरमैन साहब है, फौजी साहब है, ये सब जिम्मेदारी ले रहे और उनका बेटा भी साथ में है। ठीक है जी, आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी बाबूजी, भविष्य में कोई इस तरह की मतलब चीजें ना। देखिए, सब लोग मिलजुल के रहो और अपने कुछ चीजें हैं जो भी मतलब वहाँ पे फॉर्मेलिटी है, जब सब उसमें एफिडेविट दे दिया जाए, सबकी सहमति है, आपस में सुलहनामा हो गया। जो विवाद था हमारा आपस में सुलहनामा हो गया इसका, और जैसे में जो भी लिखित में फैसला देना है वो हम लोग देते हैं। हम सभी बैठे और सबके साथ ही हमारी एकजुटता है। और देखो, एक बात और भी है फौजी साहब, चलो सही तो समाज में रहे हमारे बाबूजी, आपकी बात ठीक है, लेकिन भविष्य की जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। बड़ा स्टेप है, आपको जिम्मेदारी इस चीज को देखना पड़ेगा।
देखो ऐसा इस बच्चे बैठ जाओ रोहित बैठ जा बैठ जाओ। तू भी हमारा बच्चा ही है भाई ऐसा ऐसा अपमान नहीं करना आप लोगों का, ऐसी बात नहीं तू भी बच्चा है हमारा ऐसे नहीं आराम से बैठ बैठ, ऐसी कोई बात नहीं है, परिवार में बैठे। परिवार में बैठे यहाँ भाई हमारे आप उनके बेटे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। देखो बाकी तो चलो जो सोचे थे पहले देखो कोई बात मेरे साथ हुई, 50 लोग वहाँ मेरे साथ खड़े थे। उनको भी सोचना ही नहीं फिर आप लोगों अच्छा सुनो, हम भी सामाजिक लोग हैं, हम ऐसे तो हम भी लोगों के फैसले करो। लैंग्वेज जो है ना, क्रिमिनल व्यक्ति की जो सोच हो वो लैंग्वेज है। एक आम आदमी थोड़े ठोकने नहीं, जो ठोकने वाले थे वो तो सारे ऊपर है, ठोकने वाला तो एक नीचे एक भी। बेटा कम से कम अपने पापा को समझाओ कि भाई ऐसे दारू पी के किसी को अनावश्यक फोन करना और उसे धमकाना और विक्की त्यागी पता नहीं किस किस का नाम लेना, ये अशोक की बात है। गलत बात है। मैं वो पूरी बिल्कुल उसमें दमनता से ठोक दूंगा तुम्हें ठोकने का क्या मतलब है? मैंने मुझे मेरा काम रुकवा दिया, मगर मेरी तो आपकी बात नहीं। लेबर को आपका वो था, लेबर का ठेकेदार का नाम उसका मोहम्मद सलीम मौके पर था। मैंने उसे ही पूछा भाई आपका यहाँ क्या प्रावधान है इसमें? वो मैं नहीं कर पाता, 3-4 लोग हम बैठे थे, विषय पे अपनी चर्चा कर रहे थे। और अपनी बात रखेगा तो दिखाएगा, कोई इस तरह करप्शन में कहीं भी हो। हाँ तो आम आदमी तो चलो मतलब भाई 38 संगठनों को किया कुमार साहब के भी एक मनसा क्या है मेरी, तो मैं उस मनसा को बिना पिए भी कर सकूं या पी के भी कर सकूं। मनसा तो वो है ना, आदमी की मानसिकता कहाँ जा रही क्या है। मैं तो मेरी तो उस दिन भी बात नहीं हुई ना, मैंने इनकी लेबर से पूछा भाई कौन ठेकेदार है। बहुत से लोग कहते हैं भाई ठेकेदार कौन है, नंबर दे तो 9 में बात कर रहा है। हमने तो वो बात ही नहीं हुई ना, हमें पता कौन ठेकेदार है। चेयरमैन साहब को फोन किया, उन्होंने कहा जी वीडियो भेज दो और ये तो हम भी बताना वाला है, हमको नहीं का प्रावधान है। मौके पे हम तो बैठे थे और आपको आया था मेरे पास आया था फोन। मैंने कहा बहन जी देखो, बहन जी भाई शराब के नशे में, देखो शराब के नशे में अधिकतर वारदात